पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शौत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय खुदाराट श्री पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोती वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए 1 से 5 तक मंत्र पढ़ते हैं, 6 तक बोलते हैं। मनोहितविधं प्रोक्तं शुद्ध च अशुद्धमेव अशुद्ध काम संकल्पं शुद्ध काम विवर्जितं मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो बन्धाय विषयासक्तं मोक्तं निर्विषयम् अस्मृतं जतो निर्वशस्यास्य मनुष्यो मुक्ति इष्यते अतो निर्विषयं नित्यं मनः कार्यं मुमुक्षुः निरस्त विषयासंगं सन्निरुद्धं मनोहृदये जत याति आत्मनो भाव तदा तत्परं परमं पदं जदा याति आत्मनो भावं
तदा तत्परमं पदं तावत एव निरोधव्यं यावत् हृदि गतं क्षयं एतत् ज्ञानं च ध्यानं च शेषोऽन्याश्च विस्तरः नवं चिन्त्यं न च अचिन्तयं न चिन्तयं चिन्तमेव तथा पक्षपात विनुर्मुक्तं ब्रह्म संपदि तथा यहाँ पर क्या बताया गया है इसके विषय में कल चर्चा किया था। तो मन दो प्रकार के हमारे मन हैं, एक शुद्ध मन और एक अशुद्ध मन। शुद्ध मन और एक अशुद्ध मन। अगर मन हमारा संसार में आसक्त हो जाता है, जाने से कोई तात्पर्य नहीं बढ़ता है, संसार में तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन आसक्ति नहीं होती है। अगर आसक्त हो गया तो उसी को कहते हैं विषय संगम, या वह अशुद्ध मन है। मन वास्तव में है नहीं, तो मन कैसे हो गया? तो वह जो चेतन है, जो आत्म स्वरूप आप हो, वही विषय उसके ऊपर आरोपित हो गया, अध्यारोपित हो गया, तो वही बन गया मन। मन कहीं अलग नहीं है, मन है ही नहीं है, क्योंकि इसको तो हम भौतिक दृष्टि से देख भी नहीं सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, न कहीं इसका स्थान है। तो यही चेतन जब विषय उस पर अध्यारोपित कर दिया गया, विषय का संग हो गया, तो वही बन गया क्या? मन। अब मन बन गया तो मन यही यदि विषयों के साथ, वासनाओं के साथ आसक्ति कर लेता है तो वही हो जाता है अशुद्ध मन। और कोई आसक्ति नहीं है, यानी विषय बिल्कुल नहीं है, तो वह समाप्त हो जाता है, यानी वही मुक्ति है, वही शुद्ध मन है। शुद्ध मन अशुद्ध मन में अंतर आ गया। अब उसके बाद है अशुद्धम काम संकल्पम। अशुद्ध मन क्या करता है? जितनी भी कामनाओं का ही स्मरण करता रहता है। जो आपके अंदर कामनाएं होती हैं उन्हीं का स्मरण करता रहता है। और शुद्ध मन यह काम से विवर्जित होता है, किसी प्रकार का उसमें संकल्प विकल्प नहीं होता है। अर्थात जिस समय हमारे मन में कोई विचार नहीं उत्पन्न हो रहा है, विचार शून्य है, उसी को हम क्या कहते हैं? आप अपने स्वरूप में हो। योग सूत्र का पातंजलि जी के योग दर्शन का समाधि पाद के दूसरा जो मंत्र है उसी का ध्यान कर। दूसरा जो श्लोक है क्या है? योगः चित्त वृत्ति निरोधम। शुरू में ही कहा योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोधम। चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और जिसकी चित्त वृत्तियां शांत हो गई वह अपने स्वरूप में आ गई। अब दोनों में समानता क्यों है? क्योंकि योग दर्शन के रचयिता पातंजलि जी यह पहले पैदा हुए थे, और यह वेदों के जो संकलन करने वाले कौन हैं? वेदव्यास जी। यह उस पर भाष्य लिखे थे, उनके बाद पैदा हुए थे। तो इसलिए कई जगह एक दूसरे का तारतम्य देखने को मिलता है। कुछ जो मूलभूत सिद्धांतों में मतभेद है वही है, बाकी सब कुछ एक ही है। भेद योग दर्शन में, वेदांत में एक ही है कि योग दर्शन ईश्वर को साधन के स्वरूप में, साधन के रूप में स्वीकार किया है, जबकि वेदांत उसको साध्य के रूप में मानता। बस यहाँ तक भेद है, ये भेद है। बाकी सब कुछ उनके जो यह क्लेश होते हैं, 5 क्लेश उन्होंने बताया, उसको भी हम एजेटी स्वीकार करते हैं वेद में ही, और सब कुछ कोई अंतर नहीं है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर हम लोग बहुत चिंतन किया था, फिर भी एक खाका बताते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ दूसरे श्लोक में। आपका वासना है, जैसे ही जीव उत्पन्न होता है
यह वासना भी हिरण्यगर्भ में ही पड़ा रहता है, जिसको योनि करते हो वहाँ पर पड़ा रहता है, और वहाँ से आकर के अपने जीव को पहचान करके उसके अंदर वह आविर्भूत हो जाता है। जैसे कहते हो, अब कह सकते हो, मतलब उसमें जितने भी पिछले कर्म किए हुए सारा उसका संस्कार पड़ा हुआ है, तो कैसे वो पहचान लेता है। तो आप समुद्र के किनारे जाइए या कोई नदी है बड़ी, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जहाँ कच्छप होते हैं, कच्छप जानते हैं ना, कछुआ आप लोग कहते हैं। अब हजारों सैकड़ों मादा कच्छप हैं, सभी अपने अपने अंडे देते हैं, और जा करके जहाँ पर सूखा बालू है, रेत है, उसी में अंडे को छिपा देते हैं। अब जब वह बच्चा उसमें से निकलता है, अंडा फोड़ता है, वह बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है। कैसे पहचानता है? वो तो दूर है। आपके पास 10 गायें, गौशाला जहाँ पर 400 500 गायें हैं, एक साथ 20 गायें ब्याई हैं, एक ही दिन मान लो, हर एक बछड़ा बछिया जो अपने माँ को तुरंत पहचान लेता है, वहीं पर चला जाता है। तो उसी प्रकार से यही तो चाहे माया कहिए और चाहे प्रभु की लीला कहिए, सब पहचान लेती है। तो वह जो आपका कर्म है, वासनाएं हैं, वह आपके साथ, जीव के साथ, चाहे किसी भी जोनी हो, चाहे वह टीटी की जोनी हो और चाहे हाथी की जोनी हो, मनुष्य की जोनी हो, सब में उससे जुड़ जाता है। अब वही वासना जो है, उसी वासना के अनुसार आपके मन में वृत्तियां उठती हैं। मन में वृत्तियां होती हैं, क्या होती हैं? अब यह जो देखो, आपके मन में यह जो 3 चीजें ऐसी हैं, इन वासनाओं को कहाँ से कैसे जानते हैं? तो एक ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियां हैं यह जो है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके माध्यम से ही आपको उन वासनाओं का, जो बाहर विषयों में वही वासनाएं हैं, तो उनका ज्ञान होता है। मन में क्या है उसका भाव आता है, जिसको कहते हैं भावना। ठीक है ना? मन में हमेशा जो भी उसके अंदर, आपके अंदर भाव होगा, सुख होगा, दुख होगा, वह सब मन ही के द्वारा व्यक्त होता है। क्रोध होगा तो भी तो मन के द्वारा ही व्यक्त होता है, सब मन के द्वारा व्यक्त होता है। और बुद्धि के द्वारा जो विचार होता है वह क्या होता है? बुद्धि उस पर विचार करती है, चिंतन करती है, क्या है अच्छा है, क्या बुरा है। तो यह जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, यह विषयों में चली जाती हैं। अब विषयों में जाती हैं, वासना अगर है, अपने अपने वासनाओं के अनुसार ही जाती है, और वह वासनाएं फिर उसके साथ मन जुड़ा हुआ, तभी तो उसका गुण ग्रहण करती हैं, और फिर मन के अंदर वो भाव प्रकाशित हो जाता है, वही भाव प्रकाशित हो जाता है, और वही जब बुद्धि के अंदर आता है तो उसी प्रकार से उसका चिंतन होने लगता है, विचार आने लगता है। तो यह जो विचार करने वाला है वह क्या हुआ? जो देखने वाला है, ज्ञानेंद्रियों के साथ जो अनुभव कर रहा है कि यह हमें, हमारी योग्य है या नहीं, वह कौन है? वही जीव है, जिसके अंदर भाव के रूप में आ रहा है, अच्छा भाव है, हर्ष है, दुख है, वह कौन हो रहा है? सुखी दुखी कौन हो रहा है? वह जीव हो रहा है। जो चिंतन कर रहा, विचार कर रहा है कि मेरा तो नुकसान हो गया, या मेरा लाभ हो गया, फायदा हो गया, या मैं जीत गया, मैं हार गया, वह कौन है? वही जीव है। तो जीव के ही यह इंद्रिय, शरीर भी कह सकते हैं, लेकिन शरीर का एक पोर्शन इस्तेमाल होता है, इसलिए शरीर करना ठीक नहीं, पूरा शरीर इस्तेमाल नहीं होता है। ज्ञान के रूप में केवल हमारी ज्ञानेंद्रियां 5 ही काम करती हैं, 6ठी इंद्रिया भी काम करती है निश्चित रूप से। कुछ संत लोग उसका भी वर्णन करते हैं। 6ठी इंद्रिय क्या है? यह जो जनेंद्रिय है, यह काम सुख को, उसको भी वह ज्ञान महसूस होता है, जीव को मालूम होता है, हर्ष, और तो इसलिए उसको भी लोग कहते हैं कि इंद्रिय तो कर्मेंद्रिय है, लेकिन इसका भी यह जो सुख होता है वह आपके चित्त पर प्रभावित होता है, अनुभव भी में आता है, और बुद्धि में चिंतन भी होता है। तो इसलिए उसको भी लेते हैं। लेकिन 5 के लिए तो सभी मानते हैं, इसमें तो कोई भेद नहीं है। तत्वबोध में भी आया है, आत्मबोध में भी आया है, विवेक चूड़ामणि में आया है, और कहीं भी
उसमें कोई विचार नहीं है। कई बार गुरुदेव शायद एक बार कहीं हैं कहीं, लेकिन कई क्षण उसको लेते हैं और अनुभव ही करो तो भी उसका भी आपको भाव तो महसूस ही होता। और वह सबसे मतलब पतित पावनी वही है, पतित के गर्भ में गिराने वाली वही है। रचना और दोनों की रहती है। अब यह जो भाव आया, जो विषयों का ज्ञान हुआ, जो आप विचार कर रहे हैं, वह तो जीव हो गया। और वही जीव जब नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को देखता है तो दर्शक बन जाता है, कानों के द्वारा जब सुनता है, सुन करके इसको ज्ञान होता है तो श्रोता बन जाता है। उसमें परिवर्तन हो जाता है जीव में, वो दर्शक है, श्रोता है या भोगता है, चखता है तो भोक्ता बन जाता है। स्पर्श करता है तो स्पर्श करने वाला बन जाता है, कराने वाला मतलब उसको या कह सकते हैं ज्ञाता बन जाता है, ज्ञात हो जाता है कोई स्पर्श ठंडा क्रम का। लेकिन मन का तो वैसे ही रहता है ना, मन का तो भाव ही आता है। हर एक चीज में जब आता है तो भाव आता है। बुद्धि भी उसका क्या करती है, विचार ही करती है, वहाँ पर कोई बात नहीं होता। यह मान सकते हो कि वह भाव को महसूस करने वाला और विचार का चिंतन करने वाला क्या कहते हैं, थिंकर कर सकते हो उसको, और भाव को अनुभव करने वाला भी उसको मान सकते हो। यह जीव है। और जो इस मन में से विषय को निकाल दो तो क्या हो जाएगा, मन नाम का चीज ही नहीं रहेगा, वही मन चेतन हो जाएगा। क्योंकि चेतन में ही जब विषय लोपित हो गया, उसको लेप लगा दिया या उसको चढ़ा दिया तो वह बन गया मन, और उसको निकाल दिया तो क्या हो गया, चेतन। वो लेप खत्म हो गया, जो आवरण लगाया था वो खत्म हो गया, तो क्या आपका शुद्ध चैतन्य हो गया, शुद्ध चेतन हो गया। और जब वह निकाल दिया तो बुद्धि में भी किसी प्रकार का कोई थिंकिंग, विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। बुद्धि किस चीज का विचार करेगा, सब कुछ समाप्त हो जाता है। वहीं पर आपका पूरा अंतःकरण जीरो हो जाता है। जिस समय कोई भी वासनात्मक विषय का अभाव हो जाता है मन से, उसी समय आप क्या हो जाते हो, वासना रहित हो जाते, शून्य हो जाते हो। वहीं पर आपका मन शून्य हो जाता है, निरुद्ध हो जाता है। और मन ही को पूरे अंतःकरण में जितनी भी चीजें हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन के नाम से भी उसको पुकारा जाता है। क्योंकि जब कोई वृत्ति होगी, उठेगी मन चित्त से, तभी बुद्धि उस पर चिंतन करेगा। और जब मन है ही नहीं है तो चित्त जो है, उसी समय जो वृत्तियां होती हैं वो भी समाप्त जब हो जाता है तो बुद्धि किस चीज का चिंतन करे, पूरा अंतःकरण आपका समाप्त हो जाता है और आप अपने स्वरूप में स्थिर रहते हुए, काम करते हुए, खाते पीते सब कुछ करते हुए, लेकिन बाह्य विषयों से यदि आप आसक्त नहीं होते हो। देखो, प्रेम करना अलग बात है और उससे आसक्त हो जाना अलग बात है। आसक्त होने का मतलब क्या है, किसी भी एक ही चीज का आप नित्य प्रति चिंतन कर रहे हो, एक दिन में 2 बार 3 बार चिंतन कर रहे हो, हफ्ते में भी लगातार एक ही चीज का चिंतन कर रहे हो, वही आसक्ति हो गई। बारंबार वह विचार उठ रहा है, तभी जाकर के बुद्धि चिंतन करेगी। अगर आसक्ति नहीं है तो खत्म हो गया। इसीलिए जो बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं, जिनको आत्म तत्व का बोध हो चुका है, जो अपने स्वरूप में स्थित हैं, बाह्य विषयों के साथ सबके साथ सब कार्य करते हुए, व्यवहार करते हुए भी क्या रहते हैं, वह अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, क्योंकि किसी से भी आसक्त नहीं होते हैं। अगर आप भी किसी समय आसक्त न होइए तो आप मुक्त हो, कुछ नहीं। आपको इसीलिए बताया था कि कम से कम 10 मिनट की 15 मिनट की साधना करो, कुछ नहीं करना, केवल बैठे रहना, कुछ सोचना नहीं, न कुछ करना है। हाँ, शरीर में हिलडुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर का मन के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। शरीर में हिलडुल होगा तो मन में, जैसे बाल्टी का पानी हिल जाता है तो सब कुछ
खोल जाता, कोई चीज़ शुद्ध नहीं दिखाई देगा, उसी प्रकार से मन में अपने आप विचारों का खाता। तो मन को स्थिर रहने तो कुछ सोचो नहीं। उस समय में अगर आधा मिनट भी, 30 सेकंड 40 सेकंड भी कोई विचार नहीं आता है, मतलब साक्षी भाव से देखते रहना, तभी तो मालूम होगा आपको। तो ये समझ जाइए कि आप निश्चित रूप से आगे बढ़ जाते हो, बढ़ सकते हो, बशर्ते उस समय को बढ़ाओगे तो। देखो योग जो आप लोग करते हो ना, क्योंकि यहाँ पर योगी लोग भी हैं, योग से योग करने का यही मूल सूत्र है। प्राणायाम में भी देखिए, वहाँ पर कभी भी पतंजलि जी ने 4 या 5 सूत्र दिए, 4 सूत्र दिए हैं पतंजलि जी ने, 4 या 5 दिए होंगे, लेकिन किसी सूत्र में यह नहीं लिखा कि तुम यह अमुक प्राणायाम करो, भस्त्रिका करो, या कपाल भाती करो, या नाड़ी शोधन करो, या भ्रामरी प्राणायाम करो, किसी का न, केवल पूरक, रेचक और कुंभक की बात हुई है। उसमें अंतः जो कुंभक है और बाह्य कुंभक, या दोनों का कुंभक, या बिना आधा सांस भरे हुए, पूरा सांस भरे हुए, या नहीं भरे हुए कुंभक की बात है। 4 कुंभकों का वहाँ पर प्रचलन है। 48, 49, 50, 51 साधन पात्र के यह 4 सूत्र हैं। पढ़ लीजिएगा, आप लोगों के पास पुस्तकें रखी होगी, और उसमें भाष्य भी बहुत तगड़ा दिया हुआ है। ठीक है। आसन में भी लोग ये जो कि सभी लोग पूरा क्लासेज में आसन पर ही फोकस केंद्रित करते हैं, वहाँ पर किसी आसन का नाम दिया हुआ क्या? अरे गीता जी में भी पद्मासन का नाम दिया हुआ भगवान ने, सेवा पद्मासन का। पद्मासन में चूंकि आपके शरीर की घुटनों की स्थिति ऐसी नहीं है, समय में परिवर्तन हो गया, तो सुखासन में बैठिए। किसी भी आसन में सुविधापूर्वक बैठने का ही नाम आसन है। आसन का मतलब आप सुखपूर्वक घंटों एक आसन में बैठे हुए, वही आसन है, उसी का नाम है आसन। न कि 100 आसन या 50 आसन का जो वर्णन किया उनका नाम आसन नहीं। अब वह बाद में कहीं पूछिएगा तो मैं बताऊंगा क्यों उनका समावेश क्यों उसमें किया गया, आजकल के परिस्थिति को देखते हुए किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं, करना भी गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन जिस समय उसकी रचना हुई उस समय की परिस्थितियों के अनुसार किसी आसन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और अभी भी भोजन पर आप कंट्रोल करो तो किसी आसन की आवश्यकता नहीं होगी। भोजन आपका सात्विक हो, हल्का हो, सुपाच्य हो, तो किसी आसन की कोई आवश्यकता नहीं होगी निश्चित रूप से। आपकी दिनचर्या ठीक होगी तो, नहीं तो फिर तो जरूर। अब इसके बाद दूसरा, हम मेरे ख्याल से यह जो दूसरा सूत्र बताया कि वासना जो है, वासना ही विषय के रूप में आता है। वह उसका हमें लक्षण ज्ञान कैसे होता है, ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से, और वही ज्ञान होते ही चूँकि मन उसके साथ है तो उसका भावात्मक चीज़ें मन में भाव आ जाता है, और फिर बुद्धि जो उसका चिंतन करती रहती है। फिर वही दर्शक या श्रोता या ज्ञाता या भोक्ता के रूप में वही जीव है। मन के जो भावात्मक है, जो भाव जिसको अनुभव कर रहा, भाव को जो ग्रहण कर रहा, वही जीव है, और जो थिंकर है यानी विचारक है वही जीव है। यह बीच में जीव आ गया, बीच में यह जीव आ गया। यही आपका वो जो 9 सूत्र की बातें कर रहे थे ना, अरे क्या नाम है, वो जो 9 की बात कर रहे हो ना, यही है। यह आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और उसको रटते रटते पागल भी हो जाना पड़ता है। मतलब कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन नए आदमी के लिए बहुत मुश्किल है जो कभी वो नहीं किया उस वक्त। इसलिए अब सभी आदमी तो नहीं समझ सकते ना। दूसरा है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यहीं से स्टार्टिंग है। देखो उपनिषद का एक और शब्द बता देता हूँ। जो आपके 108 उपनिषद हैं, कई जैसे सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, पहले इसको समझो, या तो नीचे से ऊपर जाओ और फिर या ऊपर से नीचे हो। तो कुछ उपनिषद ऐसे हैं हमारे, वह अपने जो ऋषियों ने जो किया उनका थॉट प्रोसेस है। उन्होंने कहा कि देखो कई ऐसे होते हैं कि उत्तम साधक होते हैं, उत्तम अधिकारी होते हैं, तो उनको नीचे से जाने की क्या ज़रूरत है, तो उनको सीधे ज्ञान के लेवल पर पहुंचा दिया।
जैसे ईशावास्य उपनिषद है, सीधे ज्ञान की भूमिका पर पहचान दिया कि यही आपका लक्ष्य है। इसमें भी अमृत बिंदु उपनिषद में भी यही है, ऊपर पहुंचा दिया। तो शुरू के प्रारंभिक के 2-3 जो मंत्र हैं वो आपको ज़्यादा समझने में कठिन लगेंगे, बाद में तो बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार से ईशावास्य उपनिषद के भी उसमें भी 18 ही मंत्र है, छोटा। और वहीं पर कठ उपनिषद को लीजिए, मुंडक उपनिषद को लीजिए, तो नीचे से गए हैं। छांदक उपनिषद तो और नीचे से भी गया है, या तो उपासना से ही शुरू कर देता है, इसलिए मोटी है, बल्कि भी है। तो वह एक निम्न कोटि के साधक को भी धीरे धीरे स्टेप से नीचे से ऊपर गए हैं। तो तब जो मंदबुद्धि हैं उनके लिए तो वहाँ से चढ़ना नीचे से आसान है, लेकिन जो अच्छे हैं, साधना किए हुए हैं पिछले जन्मों में, उनको ऊपर सीधे पहुंचा दिया। इसमें भी है और उसमें भी है। इसमें भी मूल कारण जो है मन को पहले ही बता दिया, कारण ही मन का है। और यही श्लोक, यही मंत्र जिसको हृदय में बैठ गया वह मुक्त है। तो फिर उसके बाद इसी को समझाने के लिए बाकी सारे मंत्र हैं, कैसे होगा वह आगे बताए जा रहे हैं। इसी प्रकार से ईशावास में ही बताया, मांडूक्य उपनिषद भी ऐसे ही है। ओम ही पूरा सृष्टि ओम ही है, जो कुछ है ओम ही है। फिर बाप बता दिया जो कुछ है, दूसरा मंत्र बता दिया जो कुछ है ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही फिर ओम है, ओम ही ब्रह्म का नाम है। प्रारंभ में ही चौंका दिया और फिर उसके बाद नीचे नीचे विस्तार करके समझाते जा रहे हैं। तो यहाँ भी वही है कि मन ही मूल कारण है। तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, हम ही जो है चाहे अपने स्वयं अपने भाग्य के निर्माता है। हम चाहे इस संसार से मुक्त होना चाहे तो मुक्त हो सकते हैं, कोई बांध नहीं रखा है। या बांध रखा है कोई? बाधा तो नहीं है ना? नहीं। और न तो हम मोक्ष भी चाहें कि हम इस संसार में पुनः नहीं आना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। करना क्या है? मन को निर्विषय करना। अगर नहीं आना चाहते हो, मन में बाह्य की वस्तुओं में, बाह्य जगत में या तो मत जाओ। पहले ऋषि जो होते थे वो तो भैया 20-20 साल तक, 50-50 साल तक तो एक गुफा में या जंगल में रहते थे, लोगों से संपर्क ही नहीं करते थे, इसलिए उनका मन खाली हो जाता था। लेकिन वहाँ पर भी एक कमी होती थी, जब वह बीच में चकाचौंध में सृष्टि के आ जाते थे तो वहाँ पर भी उसमें से कई लोग गिर जाते थे, पतित हो जाते थे। अरे भाई, जिसने सौंदर्य को नहीं देखा, सौंदर्य को नहीं देखा, या संसार की जो बहुत भोग सामग्रियां हैं जो जिसको देखते ही, एक बात बता रहे हैं, स्वामी अखंडानंद जी की बात बता रहे हैं। अखंडानंद जी का नाम तो सुना होगा, अगर देखा तो नहीं होगा किसी ने। आपने सुना ना? नाम तो सुना है। अरे आपसे पूछ रहा हूँ। नाम सुना है? नाम सुना है। बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं। हमारे गुरुदेव ही उनके पास 2.5-3 साल रहे हैं, जब ना कम से कम इतना तो रहे ही हैं। वामदेव, हरि बाबा, ऐसे महान महान संत तो वहाँ पर आते थे अपना वृंदावन में। अच्छा, एक वह पहले तो पंडिताई करते थे, उनके वो पंडित के ब्राह्मण के खानदान से थे, उनके पिता भी उपनिषद का काम करते थे, वो भी करते थे। जब बाद में उन्होंने गीता प्रेस में उन्होंने बहुत दिन तक काम किया। गीता प्रेस में वो थे, और एक वो थे, चक्र नाम था, सुदर्शन जी, चक्र सुदर्शन जी। वो दोनों जाते थे, दोनों साथ में से। अंत में भी साधना के समय भी जब ये संन्यास ले लिए तो वो भी साथ ही साथ रहते थे। तो वहाँ पर जा कर के 2-2, 3-3, 4-4 महीना रहते थे, और इन पुस्तकें जो गीता जी की लिखी जाती थी ना, उनका वह करेक्शन करते थे। विद्वान तो थे, पढ़े लिखे अच्छे माहिर थे, तो विद्वान थे, संस्कृत और हिंदी के विद्वान थे दोनों, वो कोई करेक्शन करते थे। बाद में संन्यास लेने के बाद फिर जब भक्तों ने कहा कि शादी में जाने का, तो उन्होंने कहा भाई देखो, हमें शादी में मत ले जाओ। 3 कारण दिए। क्या होता है उससे यह समझ में आसानी से आ जाएगा, इसलिए बता रहे हैं घटना। कहा या कहानी नहीं सुना रहा हूँ मैं, जहाँ ध्यान देख करके सुनिएगा। पहला कारण यह है कि
किसी की शादी होती है तो एक दिन का समय वो खुशी का होता है, तो हम जाएंगे तो फोटोग्राफर हैं, कैमरामैन जो भी हमारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, जो आपके विशेष गेस्ट होंगे वो भी मेरे तरफ आकर्षित हो जाएंगे, तो वह तो बेचारा अकेला अकेला सूना सूना महसूस करेगा। वो तो यही सोचेगा एक दिन मिला और वो भी मेरे से छीन लिया गया खुशी का। ये बात समझ में आ रही होगी। दूसरी बात, दूसरा कारण क्या दिया, देखो अगर सभी को देखते हुए कि सभी और मेरे ओर आकर्षित हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं एक साधारण से कपड़े में, एक गेरुआ रंग के कपड़े में हूँ, तो उसके मन में भी यह विषय आ सकता है कि यह सब तो बेकार है। अगर हम भी अगर बाबा बन जाएं तो हमें भी लोग पूजा करेंगे, पूजन करेंगे, तो वह तुम्हारा बेटा तो बैरागी हो सकता है, सब छोड़ छाड़ देगा। तो उन्होंने कहा भाई देखो महात्मा, अरे बाबा जी गुरु कहते थे, गुरुदेव जी कोई बात नहीं, अगर बैरागी हो जाएगा तो आप ले जाइएगा, अपने शिष्य बना लीजिए, कोई बात नहीं। कहती है अभी बात स्वीकार है। लेकिन तीसरी बात एक सुनिए जो इसके लिए मेन है। इसके लिए क्या है कि अगर वह चकाचौंध देख करके बारात का, सभी लोग सजे होते हैं ना, जो भक्त हमारे आश्रम में जब आता है, सत्संग में आता है, तो वो किस रूप, किस ड्रेस में आता है, किस पहनावे में आता है। महिलाएं जब आती हैं तो कैसे, किस साधारण सी लगती हैं, लेकिन वहाँ पर तो इतना सौंदर्यता का अपना वह कर लेती हैं कि अगर मैं ही किसी की तरफ आकर्षित हो जाए तो यह है कि जब कोई इस संसार के विषयों से, वासनाओं से, चकाचौंध से जब काफी दिन तक अलग रहेगा, एक बैक आएगा तो वह गिर भी सकता है, उसमें आकर्षित होकर के गिर भी सकता है। ऐसी संभावना भी होती है। तो लेकिन जो विषयों का, अब मान लो बैंक का एक क्लर्क है, सुबह आते आते उसके पास लाखों रुपए या करोड़ों रुपए दे दिए जाते हैं। लाता है तो कौन? चौकीदार, जो कि आजकल के ज़माने में मान लो 25-30 हज़ार पाता होगा। क्यों? नरेश जी इसके मालिक हैं, बताएंगे। इतना पाता होगा और क्या 40 पाता होगा, इससे ज़्यादा इतना ही पाता होगा ना। लेकिन वो किसी पैसे से कोई संग करता है क्या? आसक्ति होती है? बाबू को कोई होता है क्या? बल्कि अगर एक नोट भी उसमें से किसी को गलती से ज़्यादा दे दिया तो उसके जेब से रिकवरी होती है। तो उसी प्रकार से आप विषयों के साथ भोग करते हुए भी वो विषयों को अपना क्यों मान लेते हो? चाहे आपका पुत्र हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका मित्र हो, और चाहे कोई भी हो, XYZ, सब कुछ कार्य करते हुए उससे कोई लगाव मत रखो। इस संसार में रहते हुए अगर आसक्त नहीं होगे, उसको उसी प्रकार से समझो जैसे अपने दुश्मन को समझते हो। अगर ऐसी भावना आ जाती है, समत्व का भावना आ जाता है, तो आप उसी से मुक्त हो। आपको विषयों की तरफ कोई, विषयों की तरफ जाने के लिए नहीं माना है, आसक्ति के लिए माना है। जितने भी यहाँ पर शब्द आए हुए हैं ना, केवल आसक्ति शब्द आया हुआ है। आसक्ति को निकालना, बस आसक्त मत होइए। व्यवहार करते हुए भी, चाहे भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, या कोई व्यक्ति हो, कोई जानवर हो, कोई भी हो, किसी से आसक्त मत होइए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहाँ रह रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या आपका वेशभूषा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह है मन का ही कार्य है। मन ही अगर जिसका शुद्ध हो गया, जो विषयों से बिल्कुल निरस्त हो गया, विषयों से विवर्जित हो गया, पूर्ण रूप से वर्जित हो गया। विवर्जित, वर्जित माने मना करना, वर्जित करना। अच्छा, भी माने विशेष रूप से। जैसे कोई एमएससी करता है और फिर PhD कर लेता, तो विशेष जानकारी प्राप्त करी, तो विशेष रूप से मतलब लेश मात्र भी उसमें विषय का कोई आसक्ति न हो, तो वही हो गया। क्या हो गया? मुक्त हो गया। आगे क्या है? दूसरी लाइन में कहते हैं बंधाय विषयासक्तम, उसी चीज को रिपीट किया है, जो लगभग शब्द और भाव वही है और बाकी शब्द अलग अलग हैं।
जो बंधन का कारण क्या है? विषयासक्त। विषयों में आसक्त होना ही बंधन है। यानी किसी भी विषय से आप आसक्त होते हो तो राग से ही शुरू होता है। सुनो, इसका कारण, प्रारंभिक कारण क्या है? प्रेम। प्रेम ही जब अपने आगे बढ़ता जाता है तब वही आसक्ति हो जाती है। प्रेम करना बुरा नहीं है, लेकिन प्रेम से जब आगे बढ़ जाते हो ना, उसमें उसके गहराई में चले जाते हो, तभी आपको वह आसक्ति आ जाती है। वहीं पर आपका मन जुट गया। अरे शीशा है, इसको और तरीके से समझो। शीशा है, अगर केवल हवा से बाहर के आया, गर्दा लग गया तो झाड़ दिया तो साफ हो गया। उसी प्रकार से यदि मन आपका कोई भी इंद्रिय विषय में गई, मन के अंदर नहीं आई, तो उस प्रकार से जैसे शीशे में बाहर से कोई गर्दा इत्यादि आ गया, आपने एक झाड़ा वह लगा दिया, कपड़े से साफ हो गया। उसी प्रकार से विषय से आप इंद्रिय से जैसे ही विषय से अलग करोगे, आप बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल आप निर्विषय होगे। अगर वह और गहराई में चला गया, उस पर कोई चिपक गया, कोई कीचड़ का पानी के साथ मिट्टी भी चिपक गई, तो उसको साफ करने के लिए साबुन या घोल लेना पड़ेगा, फिर साफ होगा शीशा। या साफ हो जाएगा, झाड़ने से नहीं साफ होगा। उसी प्रकार से मन में आ गया, वही विषय इंद्रिय के साथ मन गया और वह विषय का मन में प्रवेश कर गया वह विषय, तो यह घटना आ गई। तो उसको साफ करने के लिए थोड़ा रगड़ना पड़ेगा, नित्य प्रति उसको रगड़ना पड़ेगा, नित्य प्रति उस पर चिंतन करना पड़ेगा। आत्मचिंतन करते हुए उन विषयों को नित्य प्रति और दोनों तीनों टाइम उसको निकालते रहना पड़ेगा। और कहीं खुदा नकास्ता बुद्धि में बैठ गया तो जैसे एक बालक होता है ना, 3 अध्याय में गीता जी में बहुत वहाँ भी ऐसे ही दिया हुआ है। तो बुद्धि में बैठ गया तो भैया जैसे एक बच्चा होता है ना गर्भ का, उसको निकालने में कितना लगता है? 9 महीने 10 महीने। और शुक्रदेव महाराज को कितना लगा था? 12 साल 14 साल गर्भ में पड़े रहे। तो फिर बहुत समय लगता है, जीवन खफा देना पड़ता है, और तब शायद किसी भी प्रकार से वह आपके बुद्धि से कोई विषय निकलता है। इसीलिए विषय, अगर आपका इंद्रिय विषय में गई तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन आगे मत बढ़ने दो, आसक्ति नहीं होनी। हाँ, आगे मत बढ़ने दो, मन में मत लगाओ। मन देखो, किसी चीज का भोग किया ना, अगर अच्छा उसके क्वालिटी गुण के विषय में गए तो इसका मतलब मन में आ गया, तभी तो भाव उत्पन्न हुआ। तो मन में आने मत दो, बस वहीं से अलग करो उसको। मन में आ गया तो ज़्यादा आपको परिश्रम करना पड़ेगा, और कहीं बुद्धि में आ गया तो फिर तो निकल भी सकता, नहीं भी निकलेगा, बहुत ज़्यादा परिश्रम की जरूरत पड़ेगी। तो विषय में गया तो निकाल दो वहीं पर, और जो विषय में नहीं जाएगा उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो यही है कि बंधाय विषयासक्तम और मुक्तम निर्विषय अस्मृतम। अगर हमेशा निर्विषय मन हो तो आप मुक्त हो। तो इसलिए नित्य प्रति आत्मचिंतन करने की एक आदत डाल दो। नित्य प्रति सोने के पहले 10 मिनट जब आपका चित्त शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तो कम से कम देखो कि हमारा मन किन किन विषयों की तरफ गया था। जो कम से कम मोटे मोटे विषय हैं उनको तो आपको जरूर याद रहे, नहीं होगा। किसी को अगर डांटा था, क्रोध किया था, तो वही याद रहेगा। किसी को प्यार किया था तो वह भी याद रहेगा। किसी के गुण का बखान किया था तो वह भी याद रहेगा। तो उन चीज़ों को निकालो धीरे धीरे कि हमने यह गलत किया या नहीं करना चाहिए। देखो, गुरुदेव सत्संग में कई बार इस चीज़ को कहीं, उसको याद रखो। कहते हैं अगर आपका पोता हो या बहुत खास हो, अगर अपनी कक्षा में टॉप किया तो भी उसको थैंक यू मत बोलो, धन्यवाद मत दो। या एक गिलास पानी, आप थके कहीं से आए, बिल्कुल थका से पसीने से चूर चूर हो, और कोई भी पानी दे दिया तो उसको धन्यवाद मत दो। क्यों? अरे धन्यवाद दोगे तो कभी वह गलत काम उससे होगा, जाने अनजाने, तो उसको डांटोगे भी तो सही, क्योंकि यह दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।
अगर किसी को धन्यवाद दोगे तो दूसरी बात क्रोध, मतलब किसी को अगर पुरस्कार दोगे तो उसको दंड भी दोगे, और किसी को कुछ न करो, पुरस्कार भी नहीं दोगे तो उसको दंड भी नहीं आएगा। जिसको भी दुख होता है तो निश्चित है दुख के बाद सुख अवश्य आएगा। सुखी हुआ तो दुखी भी होगा। इसीलिए क्या कहते हैं कि सुखी में मत सुखी हो और न तो दुखी में दुखी हो। क्यों? उस समय गीता जी का दूसरे अध्याय का एक श्लोक है, इसको याद करो कि मात्रा स्पर्शात कौन्तेय शीतोष सुख दुखदा आगमा अपाइनो नित्याम ताम तितिक्षस भारतः। कि यह मात्रा स्पर्शास का मतलब क्या होता है? स्पर्श एक विषय का नाम लिया ना, तो उसके साथ सारे विषयों को ले लो। यह शब्द स्पर्श रूप रस गंध। मात्रा का मतलब इंद्रिय। तो ये जो इंद्रियां अपने विषयों के साथ जो आसक्त होती हैं, विषयों के साथ जाती हैं, तो उनसे जो सुख और दुख की अनुभूति होती है वह आने और जाने वाली है। गर्मी और सर्दी भी आने वाली जाने वाली है। तो इससे दुखी मत हो, इसको तितिक्षा को, इससे जो दुख होता है उसको सहो। गाड़ी मान लो चलाते हुए जा रहे हो, चाहे स्कूटर है या गाड़ी चला रहे हो, अगर आपके पास तितिक्षा नहीं है, यानी तितिक्षा का मतलब सहनशीलता की शक्ति नहीं है, तो आप एक्सीडेंट का शिकार हो जाओगे। मान लो चौराहे पर आपको भीड़ ज़्यादा जाम हो गई, 10 मिनट रहे और पुल पर जाते हुए आपको आधा घंटा 1 घंटा लग गया। आपको कहीं कोर्ट में जाना है, कहीं ड्यूटी जाना है, और घबरा करके गड़बड़ किया, अपनी सहनशीलता शक्ति को खो दिया, तो गए काम से। तो यही इस अध्यात्म के मार्ग पर भी सहनशीलता की आवश्यकता है, और इस व्यवहार जगत में भी इसका उतना ही आवश्यकता है। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब तीसरा देखिए। हाँ बोलो। हाँ नरेश, तो बड़ा नरेश बोलो। यहाँ पर देखो, यह स्वाध्याय है। सुनिए, देखो स्वाध्याय के रूप में कोई भी अगर प्रश्न आता है तो करोगे नहीं तो फिर स्वाध्याय का कोई लाभ नहीं। ठीक है ना? खंडानंद जी को क्या हुआ? वो जो आए थे वहाँ क्या चीज? खंडानंद जी को क्या हुआ? मतलब आपने खंडानंद जी का वो इसमें नहीं है। नहीं, आपने कहा ना कि वो इसमें आए थे। आपने समझा नहीं, ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहानी बताई थी उनकी सारी चीजें। आपने कैसे यहाँ पर उस समय भी आपको सचेत में नहीं किया था कि यह पब्लिक के सामने क्यों जाने से क्या आपके अपने लिए नुकसान हो सकता है। आपका मन भी चकाचौंध हो करके वासनाओं में पड़ सकता है। जा सकता है। ध्यान दे करके सुनो, मन को बाहर मत जाने दो। बाहर जाने दोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और उसी को लेकर के जो ऋषि मुनि कंदराओं में रहते थे उनके लिए मैंने बताया था। आज के जगत में भी सही बात है, वही चीजें हैं, सेम चीजें हैं। उसको ध्यान दो, नहीं तो मन तो ऐसा है ना, भाग जाता है, उसी को विक्षेप करते हैं। तो विक्षेप में कभी भी मन नाना प्रकार की हमारे अंदर पड़े हुए हैं और ये भागता रहता है। उसको पकड़ करके ही रखना है। और यही निर्विषय करने का भी एक तरीका भी है। कम से कम एक वस्तु पर लगाओ, एक विचार चल रहा। अब कोई भी काम कर रहे हो, मन में कोई भी चिंतन नहीं आना चाहिए कि हमें दूसरा काम करना है। अगर वो आ गया तो गए आप काम से, उसकी क्वालिटी भी खराब हुई। जो भी काम कर रहे हो, चाहे बर्तन ही कौन साफ कर रहे हो, चाहे चाय ही कौन बना रहे हो, उस समय केवल चाय आपके सामने होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। इसमें आपसे डिफरेंट हो, जैसे सुमरन करते रहो। हाँ, कुछ भी करते रहो। हाँ, बस एक काम सुमरन करते रहो। हाँ, सुमरन करो। मेरा जो हाँ, मन में करते कुछ भी करता रहा हूँ, मैं करता हूँ, तो गुनगुनाते, लेकिन सुमरन करता रहता हूँ। वो तो ठीक है, वो तो बढ़िया। अरे भाई, अब प्रभु को अभी बताएंगे, कल भी बताया था, प्रभु को अपने अंदर डालोगे, विषय अपने आप समाप्त हो जाएंगे, खत्म। हमेशा अगर शेर को डाल दोगे भेड़ियों के बीच में तो भेड़िए सब खत्म। उसी प्रकार से जो छोटी छोटी विषय हैं ना, जो आपको बाद में बहुत बढ़ जाते हैं, अगर भगवान को हमेशा भगवान है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? करते काम करते देखो, तुलसीदास जी कहते हैं राम लक्ष्मण सीता सहित धनुष ले करके बैठो हमारे अंदर में। क्यों बैठो? जैसे कोई भी दुश्मन, मतलब दुश्मन क्या है यहाँ पर? अंतःकरण का दुश्मन ये विकार ही है, ये विषय ही है।
वह वासना कोई ना आने पावे। और उनको बैठाने का मतलब उन्हीं का चिंतन आपका होता रहेगा मन में, तो किसी विषय का चिंतन कभी होगा ही नहीं, अपने आप सब बाद में वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप स्वयं हुई हो तो वो भी समाप्त हो जाएगा। जैसे कपड़ा साफ करके आप फिटकरी डालते हो, या आजकल के ज़माने में वो डालते हैं, क्या बोलता है, कंफर्ट, हाँ ना, कंफर्ट मान लो, और फिर बाद में कंफर्ट भी बह जाता है, वो भी साफ हो जाता है, कपड़ा साफ हो जाता है। उसी प्रकार से है। तो तीसरा मंत्र पढ़िए। जतो निर्वशस्य अस्य मनुष्यो मुक्ति सते। कह रहे हैं जतो मतलब जब, निर्वश्य निर्विषय, जब यह मन निर्विषय हो जाता है, यानी विषयों से रहित हो जाता है, तो यही अस्य माने यही मन, अस्य यह इसका अर्थ होता है अस्य का, तो इसका क्रिया पर यही मनसा, यही मन क्या होता है, मुक्ति सते, इसी मन को मुक्ति कहते हैं, यानी मोक्ष कहते हैं, यानी यहीं पर यह मन जो है समाप्त हो जाता है। जतो जिस समय मन, कभी भी जिस समय मन निर्विषय हुआ, मन के अंदर कोई विषय नहीं रहा, उसी समय मन क्या हुआ, मुक्त हो गया और आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए। दूसरी लाइन में देखिए, अतो निर्विषयम नित्यम, अभी हमने बताया है कि नित्य निरंतर आत्म विश्लेषण करते रहो, आत्मचिंतन। इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं मंत्र में, अतो निर्विषयम नित्यम, नित्य प्रति मन को निर्विषय करते रहो। एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का नहीं। झाड़ू लगाते हो ना, झाड़ू लगाते हो, कभी नहीं लगाते हो तो आपका नौकरानी लगाती होगी, नित्य लगाती है ना, और कई लोग तो दोनों टाइम लगाते हैं। अगर एक हफ्ते सब खिड़की बंद कर दो, बाहर चले जाओ, देखो कितना गंदा हो जाता है कमरे में। उसी प्रकार से अगर एक दिन ध्यान करते हो, एक दिन विषय को खाली करते हो, और एक हफ्ते करो, महीने करो, और एक दिन 2 दिन भूल जाओ, या किसी कारणवश भूलता तो नहीं कोई। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर आया, हमारा नुकसान क्या हुआ, सबसे बड़ा नुकसान साधना में हुआ, क्योंकि निमित्ता शाम की खंडित हो रहा है। अब शर्मा जी को गवाह है, सवेरे में तो कोई खंडित नहीं हो रहा, तो वह खंडित जो होना है ना, वो हमें उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा ना। तो यह जो है एक दिन का, एक समय का नहीं, कम से कम सुबह शाम दोनों समय निर्विषय होना है। सारे दुनिया के लाखों काम, करोड़ों काम छोड़ करके इस काम को करना है। अरे कहते हैं हजारों काम छोड़ करके स्नान करो, या सैकड़ों काम कहिए, और सैकड़ों काम छोड़ करके भगवान का पूजा आराधना करो, और फिर उन सैकड़ों पूजा इत्यादि को छोड़ करके भक्ति करो, उपासना करो, और फिर सैकड़ों या हजारों उस उपासना, ध्यान, जाप को छोड़ करके आप क्या करो, अपने मन को परमात्मा में केंद्रित करके क्या करो, ज्ञान की चिंतन करते रहो कि हम ही ब्रह्म हैं। जब नित्य निरंतर चिंतन होगा कि हम ब्रह्म हैं, अरे यह कैसे याद है कि यह शरीर आपका है, जब बचपन से चिंतन किए हो ना कि यह हमारा शरीर है, मेरा घर है, यह मेरा बच्चा है, तो उसी प्रकार से यह चिंतन करते रहो कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और यह जगत मिथ्या है। अगर नित्य निरंतर चिंतन होता रहेगा तो मिथ्या हो ही जाएगा। जैसे यह शरीर है, यह परिवार का एक एक विषय है, कोई वस्तु है, ये पुस्तक क्यों है, और बचपन से हमने चिंतन किया हमारा है, तभी तो हमारा लगाव हो रहा है। हालांकि फिर भी जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, शास्त्र को तो रखना ही है, आचार्य को भी रखना है। कल बताया था या परसों बताया था कि वंदना तीनों की करनी चाहिए, शास्त्र, गुरु और ईश्वर की, तब तक करती रहनी चाहिए जब तक अपने स्वरूप में लगातार आप स्थित नहीं होती हैं। एक दिन में 1 घंटा हो गया तो नहीं, 2 मिनट हो गया तो नहीं, लगातार हर समय आप उसी हो, तब उस समय आपके लिए कोई काम नहीं रहता है। शर्मा जी मुश्किल हो रहा है। प्रयास तो करना ही चाहिए। मुंबई चले जाओ, ऐसा है, मुंबई चले जाओ तो भाई ना सर्दी वहाँ नहीं रखें, सर्दी वही रहो, और क्या। आगे चलिए हमें यह 5 दिन के अंदर समाप्त भी करना है। हाँ, जहाँ पर समझ में न आवे उसको बोल देना। अतो निर्विषयम नित्यम, अतः जो इस मन को नियमित, नित्य प्रति नित्य कहा गया है, तो इसमें
हाँ, कोई अतर फतर नहीं होना चाहिए, गैप नहीं। अतरे फतरे नहीं होना चाहिए। मना, उसको बंद करो। मना मुमुक्षुणा, तो मुमुक्षु के लिए और कोई कार्य नहीं है। फिर मन निर्विषय हो गया तो कोई कार्य नहीं है आपको, बस केवल अपने स्वरूप की स्थिति है। आगे देखिए, निरस्त विषया संगः सनिरुद्धम मनोहृदय। अगर विषयों की जो आसक्ति है, विषयों के प्रति जो आसक्ति है, संग का मतलब होता है क्या, कश्यप क्या होता है, जुड़ाव, आसक्ति, लगाओ, चिपकाओ, लगाओ। ठीक है, जो अपने भाषा में किसी रूप में सुनो। तो विषयों के प्रति जो आपका चिपक है, आसक्ति है, वह निरस्त हो गया, यानी समाप्त हो गया। तो क्या हुआ, सनिरुद्धम मनोहृदय, हृदय में इस मन को निरुद्ध करो, यानी मन को वहां पर लगाते लगाते उसको भी समाप्त कर दो, छीन कर दो। मन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी तो कोई विषय आएगा नहीं ना। जंजाल कौन है, कारण कौन है? देखो, रोग कोई हो गया तो उसका परीक्षण करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, नाना प्रकार की आपकी टेस्टिंग करके रोग को पता कर लेता है ना। यहाँ पर तो पता है आपको, तो आपको टेस्टिंग नहीं करना है, तो पता है। हाँ, आपको मूल कारण बता दिया गया है और वो एक दिन में ही अनुभव कर लोगे आप। हफ्तों में करो चाहे, कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा एक समय नहीं चाहिए किसी को। और कारण जब मान हो गया तो उसको निकालने में समय, इसीलिए कहते हैं ना, अष्टावक्र का नाम सुना होगी होगा, राजा जनकपुरी मिथिला, जहाँ पर माता जानकी हैं। जनक, राजा जनक के दरबार में जब आते हैं तो राजा जनक का प्रश्न होता है कि कितने समय में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा, राजन, ये तो कोई समय नहीं लगता है, आप एक पैर को वो घोड़े के एक उस पर पैर पौड़े पर रखो और जब तक छलांग मांग करके दूसरा पैर आपको उस पौड़े पर जाएगा, दूसरे पर, उतने ही बीच में, यानी सेकंडों में आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो ज्ञान तो यही है ना, और कुछ ज्ञान नहीं है। आप ही ब्रह्म हो, यही ज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि, यही ज्ञान है। तत्त्वमसि तत्व के दृष्टि से आप और परमात्मा, ये वेदों के जो 4 महासूत्र हैं, महावाक्य, यही तो हैं। तो इसमें समय कहाँ लगता है, लेकिन ज्ञान आता चले जाता, समय लगता किसमें, इस मन को, इस अंतःकरण को शुद्ध करने में लगता है ना। अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक यह ज्ञान बैठेगा नहीं। इसीलिए प्रारंभिक क्या है, यज्ञ, दान, तप, पूजा इत्यादि सब कुछ है। फिर बाद में ध्यान और भक्ति बाद में आती है। भक्ति और ध्यान जाप से मन एकाग्र होता है, लेकिन वह जो बैठा हुआ है मल, उसको समाप्त करने का तो यह कर्म ही है। शरीर से कर्म करोगे तभी होगा। उसी के लिए बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, तपस्या होती है, नित्य प्रति अग्निहोत्र होता है, दान होता है, वह सब इसी से है। वहाँ से यह पवित्र होता है। फिर उसके बाद मन एकाग्र हो गया तो फिर आपको ज्ञान है। फिर तो ज्ञान तो, यह इतना समझाना इसीलिए पड़ता है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। और क्योंकि पता नहीं कितने 84 लाख जोनियों में से हमने कितनी जोनियों में भ्रमण करता है, कोई किसी का पता है क्या कितनी जोनियों में ऐसा है? हर एक जोनी का संस्कार हमारे अंदर है ना। जब उचित वातावरण मिलता है तो वह उसमें फूल खिल जाते हैं। जैसे बथुआ का नाम सुना होगा, सब उसकी साग बहुत अच्छा होता, सबको पसंद होगा। तो बथुआ का बीज वह 9 महीने कहाँ पड़ा रहता है, कुछ पता है किसी को? और जैसे ही गेहूं की बुआई हुई वह बीज अंकुरित हो गया और महीने के अंदर साग हो गया। हाँ, अरे धान में देखो, या जो उसमें खर लगते हैं, जो खेती किए होंगे वही जानेंगे, वो उनके बीज पता नहीं कहाँ होते हैं, कोई बोता नहीं है। बच्चों को भी नहीं बोते ना, बोते नहीं, हाँ बोते हैं। वो अपने आप जमता है। अरे भगवान, कभी खेती नहीं लगी, चलो कोई बात हम लोग जो नहीं किया है उसकी बात। तो लेकिन जैसे धान थोड़ा सा बढ़ा नहीं, वो खर भी जमना शुरू हो जाते हैं, अपने आप जमता है, अपने आप हो जाते हैं। तो यह सब उसी प्रकार से यह जो हमारे अंदर है ना, अरे यह बीज पड़े हुए हैं ना, पहले से बीज पड़े हुए हैं। तो जैसे ही उचित एनवायरनमेंट मिलता है, अरे देखते हैं कि बड़े बड़े लोग जब उचित एनवायरनमेंट आ जाता तो पतित हो जाते हैं। क्यों होते हैं? सही बात। सभी के अंदर वो पड़े हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई विशेष गुण भी नहीं होगा, क्योंकि सभी के अंदर तो परमात्मा ही निवास करता है ना।
कौन सा अरे भारी हो जाए। डाकू के अंदर भी विशेष गुण होता है, ऐसी बात नहीं भारी है। हो जाए बस वही होता है। हाँ, सबके अंदर होता है, लेकिन जिसके अंदर विशेष होता है वही भगवान है। वही श्रेष्ठ है ना। जैसे नदियों के अंदर गंगा, और गऊओं के अंदर, अरे पशुओं के अंदर, पालतू पशुओं के अंदर गाय, और जंगली जानवरों के अंदर सिंह। 10वां अध्याय यही बताया गया ना गीता जी का। बंद कर दो इसको, क्या चीज? 1 घंटे से ऊपर हो गया ये। वो तो रिकॉर्ड होता रहेगा, उसमें बात नहीं। इसका मैं ज़्यादा जल्दी तुम्हें अगर जाना है तो चले जाओ। यदि यति आत्मनो भावम तदा तत्परमं पदम, मतलब जिस समय यह भाव प्राप्त हो जाता है आत्म भाव का, जिस समय कोई भी पुरुष मन को विषयों से निरस्त करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वही परम पद की प्राप्ति है। तदा तभी वह तत्परम पदम, तब तदा माने तभी वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। वह परम पद क्या है? वही जीवन मुक्ति है। फिर उसको इस संसार में आना जाना नहीं पड़ता है। तो मूल कारण यह 4 आपके मंत्र हुए, चारों में मूल कारण क्या निकला? मन ही है। और 4 क्या? अंतिम तक जाओगे तो वही मन ही है। मन को ही, और उसका निकालने का तरीका क्या है? उसको निर्विषय करने का, नित्य प्रति आत्मचिंतन करते रहना, हर समय जागरूक रहना। कभी भी कोई भी कार्य कर रहे हो तो उस समय चिंतन करो कि मन जा तो रहा है, लेकिन उससे आसक्ति मत पड़ने दो। चाहे भोजन करते समय, विषयों में तो रहेंगे हम लोग। हाँ, तो उससे मना नहीं किया जा रहा, लगाओ, उससे मना नहीं किया जा रहा है। आप आसक्त मत हो, बस निरंतर अगर सोचेंगे आसक्त तो मत हो, बस कम हो सकता है। आसक्त मत हो, आसक्त मत हो। काम करते रहो, सब कुछ करते रहो, आसक्त नहीं होगे तो मुक्त हो। कुछ वक्त भी करा देता है आसक्ति कम। वो प्रारब्ध को छोड़ो, लेकिन आप अपना पुरुषार्थ तो करो, पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा, अगला मंत्र देखिए, तावत एव निरोधव्यम, पढ़िए जरा। तावत एव निरोधव्यम, निरोधव्यम जावत हृदि गतम क्षयम एतत् ज्ञानम च ध्यानम च शेषो न्यायस्य विस्तरः। कितना सुंदर यहाँ पर बताया, जावत एव निरोधव्यम, जब तक ये निरुद्ध नहीं होता है, और जब निरुद्ध हो जाएगा तो क्या होगा? जावत हृदय गतम क्षयम, यह मन जो है ना, जब तक हृदय में रहते हुए क्षीण नहीं होता, नष्ट नहीं होता है, तभी तक यह तावत एव, तभी तक यह निरुद्ध, तब यह निरुद्ध हो जाता है। या दूसरे रूप में, जब यह निरुद्ध हो जाता है, यानी विषयों से रहित होकर के बिल्कुल हृदय में निरुद्ध हो गया। जब निरुद्ध हो गया तो वहीं पर चिंतन करते हुए जावत हृदय ततम क्षयम, तो वहाँ पर यह हृदय से भी, यह जो मन को आपने बैठा रखा, पिछले मंत्र में बैठाया था, तो वहाँ से भी इसको क्षय कर दो, नष्ट कर दो। कई जगह आपने सुना होगा मन का नाश नहीं होता, मन को परिवर्तित कर दो। ऐसा संत लोग, हम लोग भी बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्यों? मन का नाश करना आसान नहीं है। ये जो मंत्र लिखा हुआ है ना, तो यह आसान नहीं है। मन को क्षय करना, छेड़ कर देना, नष्ट कर देना आसान नहीं। इसलिए मन के लिए क्या करो? मन में भगवान को बैठाओ, मन में भगवान को करते रहो। इसीलिए, क्योंकि मन का नाश करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। मतलब इसमें ज़्यादा परिश्रम लगता है, और जब तक आपका वह प्रारब्ध भी नहीं जगेगा और आपका मन भी क्षय नहीं होगा, तब तक ये मन रहेगा। अब मन रहेगा तो जाएगा। इसलिए मन में हमेशा प्रभु का वास बना रहे, इसका ध्यान रखना है आपको। ये इसमें दिया नहीं है, लेकिन यह दिया तावती, जब तक यह हृदय में मन रहेगा तभी तक यह निरुद्ध नहीं होता। और निरुद्ध हो जाएगा तो कोई बात ही नहीं है। निरुद्ध तभी होगा जब तक यह मन हृदय में क्षीण नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। और नष्ट हो गया तो खत्म हो गया, तो नष्ट तो भी हो गया। एतत् ज्ञानम च ध्यानम, यही ज्ञान है। ज्ञान का परिभाषा देखो, गीता जी में ज्ञान की परिभाषा में 20 गुण बताए थे। याद है किसी को? 13वें अध्याय में नहीं याद है, 5 श्लोकों में है।
नहीं जानना। एतद् ज्ञानम च ध्यानम, यही ध्यान का, योग का यही फल है, ध्यान का यही फल है और यही ज्ञान है, यही ध्यान कहिए। शेष हो, इससे अलग जो शेष बचा, नायस विस्तार है, उसका विस्तार है, वो कुछ नहीं है। यही ज्ञान है कि मन जो है विषयों से निरस्त कर देना। मन से विषय नहीं है, मन क्षीण हो गया, मन निरुद्ध हो गया, या मन हृदय में बैठा दिया और वहाँ से धीरे धीरे विषयों को नित्य प्रति चिंतन करते हुए निकालते जाओ। यही एक तरीका है विषयों से अलग होने का, अपने को विषय से अलग करने का और मुक्त होने का, यही मुख्य साधन है और कुछ नहीं है। इसी के लिए चाहे ध्यान करो, चाहे जाप करो, चाहे भक्ति करो और चाहे श्रवण मनन करो, लेकिन हर एक का अलग अलग फायदा है। जाप का, ध्यान का, उपासना का मन की एकाग्रता बनती है, ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान कैसे बैठेगा? केवल श्रवण मनन और निध्यासन से। और लेकिन जब तक मल आपका साफ नहीं हुआ तब तक तो यह ज्ञान बैठेगा ही नहीं ना। लेकिन ज्ञान यही है और दूसरा कोई ज्ञान नहीं है कि मन, क्योंकि मन जो है, मन है नहीं, वह चेतन जो शक्ति है वही जब विषय से आसक्त हो जाए, विषयों में आ गया, वही मन बन गया और उसी को, विषयों को निकाल दिया तो आपका मन समाप्त और आप वही सत्य स्वरूप आत्मा मन को समाप्त करना। अब यहीं पर आपको समाप्त कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।